ठग चोरों को फांसी दो। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी राजपूत। स्वागत है आपका पर्वत जन में। ये जो लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो तरह तरह की कंपनियों से पीड़ित हुए हैं। पीड़ित किस तरीके से? फ्रॉड जो कंपनियों द्वारा किया जाता है, किसी लालच देकर आम जन को, मिडिल क्लास फैमिली को लालच दे दिया जाता है कि आप अगर यहाँ पर पैसे देंगे तो आपके लिए ये अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद कंपनियां भाग जाती हैं, या तो प्रदेश छोड़कर या देश छोड़कर। लाखों ठगी के मामले हैं जो पूरे भारत में आते हैं। आज यहाँ पर ठगी से पीड़ित परिवार हैं, आप देख सकते हैं। बस जो लगातार यहाँ पर नारेबाजी लगा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री आवास कूच करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन क्या कुछ है पूरा मामला, आज क्यों आखिर ठगी पीड़ित परिवारों को सड़कों पर आना पड़ा, ये तो इन्हीं से हम जानेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं आक्रोश जो लगातार, कभी युवा सड़कों पर है, कभी कर्मचारी सड़कों पर, और आज एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान जो है वो सड़कों पर आ गया है। तो अभी हम जानेंगे, सर से भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आऊंगा, सर क्या शुभ नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मुकेश चंद्र है। क्या कुछ मामला है? आज मुख्यमंत्री आवास कूच आप करने जाने वाले थे, क्या कुछ मामला है? सर मामला इस प्रकार से है कि 2019 में सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा संसद में सर्वसम्मति से पारित एक बर्ड्स एक्ट बनाया गया था, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019। उसके तहत सर क्या है, जो भी यहाँ पे फ्रॉड केस होते हैं समस्त भारत में किसी भी द्वारा, तो उसमें अगर ये एक्ट लागू किया जाता है, जैसे अमूमन क्या होता है कि कोई 420 का केस लगा दिया जाता है, तो वो कानून इतना प्रभावी नहीं हो पाता कि लोगों को उससे न्याय मिल पाए। लेकिन जो ये बर्ड्स एक्ट है, अगर इसके तहत अगर एफआईआर दर्ज होती है वहां पे, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है 180 वर्किंग डेज, मतलब 6 महीने में ठगी पीड़ितों का पैसा वापस 2 गुना से 3 गुना पैसा वापस करने का। ये हमारी मांग है। हम 2019 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, या उससे पहले से भी कुछ लोग लड़ रहे हैं। तो हमारे जो जब तक ठगी पीड़ित परिवार है, ये यहाँ पे जो दिल्ली में है, हमारी इसकी मुख्य शाखा केंद्रीय कार्यकारिणी, तो वहां से हम लोग एक आवाज उठा रहे हैं। और पूरे भारत में हमारी यही मांग है कि अनियमित जमा पाबंदी कानून योजना 2019 लागू करो। क्या पक्का है ये कि अगर ये एक्ट लागू हो जाएगा तो सरकार जरूर ऐसा कर देगी जैसा आपने बताया कि 6 महीने में ही पैसा वापस? क्योंकि कई कानून आते हैं, कई जाते हैं, लोग जो है सड़कों पर चिल्लाते रह जाते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। क्या आपको पक्का है कि अगर ये एक्ट लागू हुआ तो सरकार को पक्का वापस करवाना पड़ेगा रुपया? सर बिल्कुल। यहाँ पे अगर जब ये सरकार ने अगर ये कानून बनाया है, और अगर हम लोग कानून पे इतना विश्वास करते हैं, तो ये चीज क्लियर है कि ये इस कानून के तहत हमें लोगों का पैसा वापस मिलना चाहिए। ठीक है। सड़कों पर आने की क्या जरूरत थी? इस काम के लिए आप सीधा किसी से बात कर सकते थे, किसी बड़े अधिकारी से बात कर सकते थे। आज सड़कों पर ही क्यों आना पड़ा? जी, मैं सुखदेव शास्त्री, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का प्रदेश संयोजक। और सड़कों पर आने की आवश्यकता ये पड़ी कि हम पहले भी कई बार मांग कर चुके हैं, डीएम को, एसडीएम को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई जो है बात कहीं भी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हमें सड़कों पर आना पड़ा। और जब सरकार जो भी कानून बनते हैं, देखो देश चलता है कानून से, और सरकार जो भी कानून बनाती है वो पार्लियामेंट में कानून बनते हैं। संसद भवन, हमारे जो संसद है, पवित्र भूमि, वहां कानून बनते हैं, और कानून बनने के पश्चात उसका अनुपालन करने के लिए राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है। और ये 2 बर्ड्स एक्ट 2019 जो सरकार के द्वारा इस पर कानून बनाया गया निवेशकों के, जमाकर्ताओं के हित संरक्षण के लिए, ये सरकार ने कानून बनाया। और हमारी मांग यही है कि सरकार इस कानून का अनुपालन क्यों नहीं कर रही है। आज तक इतने लोग परेशान हैं, यानी गिनती में आया है अभी तक कि लगभग 40 करोड़ लोग जो है, जो लोग परेशान आप बता रहे हैं कि इतने लोग परेशान हैं, क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? सरकार की गलती है, कंपनियों की गलती है, या आम जन की गलती है जो उन कंपनियों पर विश्वास करते हैं? गलती मेन किसकी है, आपको क्या लगता है? गलती मैं ये समझता हूँ कि सरकार, मेन गलती तो पहले सरकार की है। किस तरीके से? थोड़ा सा इस तरीके से सरकारी उस पर बैन लगा देती है और मजे कर रहे हैं अनेक प्रकार के ठग। तो हमारी मांग यही है कि इसके अंतर्गत ठगों को जो है फांसी दी जाए। जिसने भी ठग की है, जितने भी ठग इस देश में फैल रहे हैं, हमारे जब तक संगठन जो कार्यक्रम है ये इसी के अंतर्गत काम कर रहा है कि ठगमुक्त बेईमान रहित भारत को जो है निर्माण किया जाए। अनेक प्रकार के ठगों की यहाँ पर जो है गिनती कहाँ तक की जाए ना, 40 करोड़ तो हमारे जो है ठगी पीड़ित हैं, और इससे कई बढ़कर के जो है ये ठग हैं जो हमको ठग रहे हैं, अनेक प्रकार से नाना प्रकार की व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो मेन कमी तो पहले जो है सरकार की है, और दूसरी कमी इन ठगों की है, और तीसरे नंबर पर फिर हम लोग आ जाते हैं जो इस प्रकार से इनके बहकावे में आकर के हम इस कार्य को जो है कर लेते हैं, अंजाम दे देते हैं, और उनकी मौज पौबारा हो जाती है। तो इस प्रकार से जब इस दिक्कत हुई तो इस कारण से हमें जो है
सड़कों पर आना पड़ा। तो आप मानते हैं कि आपकी भी कहीं ना कहीं गलती है जो आज आप इनके बहकावे में आ जाते हैं? बिल्कुल गलती और अपनी भी इस तरीके से बहकावे में आने के बाद आज आप फिर सड़कों पर हैं कि सरकार कुछ करे। पहले बहकावे में आप ही आए, गलती आपने की, अब आप सरकार पर कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं। सरकार के कहने पर की ना भाई, सरकार ने कहा जी 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 भाई, सरकार ने लाइसेंस दिया इनको। सरकार लाइसेंस देती है नहीं देती? अब बताइए, मैं अपने आप कोई काम कर सकता